सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे साइन 2 थीटा का। किसका? साइन 2 थीटा। जैसे आप लोग को बता दें हम साइन 2 थीटा जो होता है हम लोग का साइन 2 थीटा साइन कॉस टेन का जो भी फॉर्मूला होता है उसका हाफ एंगल के बारे में अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, हाफ एंगल इसका आधा। जैसे साइन थीटा हो गया, सबसे मेनली जो फॉर्मूला का डिस्कस करते हैं हम वो साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस की में चर्चा करेंगे हम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना बउआ वो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। कितना होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि साइन 2 थीटा का बताइए, तो ऑफकोर्स आप लोग बता सकते हैं जैसे थीटा का आधा थीटा बाई 2 हो गया, थीटा बाई 2 हो गया, उसी प्रकार साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है बताइए? कॉस थीटा। यानी साइन का फॉर्मूला केवल आपको याद रखना है 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन इंटू कॉस, बस काम खत्म। अब जितना मान ली साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बोल रहे हैं। साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बोल रहे हैं। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भैया आप साइन 4 थीटा का बता दीजिए, तो क्या दिक्कत है? 2 साइन 4 का दिया 2 होता है ना, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, हो गया काम खत्म। इसी प्रकार मान लीजिए आपसे साइन 10 थीटा पूछा जाए तो क्या दिक्कत है भैया? 10 थीटा का था 5 थीटा होता है, तो 2 साइन 5 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा हो जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाना चाहिए। मेनली होता है साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। लेकिन हम लोग साइन 2 थीटा का भी बोले तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपके एग्जाम में ज्यादातर यही दोनों यूज में आता है। ये अदरवाइज ये आ भी जाता है ना तो उसका हाफ एंगल करके लिखने में कोई दिक्कत वाला बात नहीं है हम लोग को। ठीक है, देखिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है, हम लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा और इसको हम प्रूफ थोड़ा देखते हैं। हम साइन थीटा भी प्रूफ कर सकते हैं, साइन 2 थीटा का प्रूफ करते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए साइन 2 थीटा रहता है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अब देखिए हम लोग को साइन 2 थीटा से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही मंगाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, थोड़ा सा केयर कीजिएगा। एलएचएस लेते हैं। क्या लेते हैं बताइए? एलएचएस लेते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा होगा। एलएचएस लेते हैं तो साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? थीटा प्लस थीटा, कॉमन सेंस की बात है। अब देखिए हम लोग पहले पिछले वीडियो में देख चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए प्लस बी, देखिए मान लीजिए ए हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी अप्लाई होगा यहाँ पे। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है देख लीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी होता है प्लस प्लस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा? साइन बी हो जाएगा। बस कॉमन सेंस की बात है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, चाहे वहां पे नहीं दिख रहा होगा तो हम नीचे लिख देते हैं, लेकिन फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। और आप लोग को याद भी है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या होता है? साइन बी। बता दो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बहुत आसान है। तो ऐसे ही सोचिए आप, साइन ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो साइन ए प्लस बी, तो हम साइन इसी फॉर्मूला को तोड़ेंगे। तो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे लिखना है। तो सोचो साइन सबसे पहले लिए हम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बुआ, साइन 2 थीटा लिए। कितना लिए? 2 थीटा। तो 2 थीटा होगा तो साइन 2 थीटा को देखिए तो हम लिख सकते हैं ना साइन थीटा प्लस थीटा। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि दो गो है तो थीटा प्लस थीटा लिखेंगे, आसानी से 2 थीटा आ जाएगा। अब देखते हैं साइन ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? साइन ए, तो साइन ए तो थीटा आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, तो बी क्या होगा बता दीजिए? कॉस थीटा हो जाएगा, काम खत्म। कितना आसान है। फिर प्लस कॉस ए, तो कॉस थीटा है ना ए, तो थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, इंटू साइन बी, साइन बी क्या हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, साइन थीटा इंटू कॉस कहा जाए तो कॉस इंटू साइन कहा जाए, बात तो बराबर है। तो इसको थोड़ा सजा के एक बार लिख देते हैं, चाहे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस इंटू साइन कहो, चाहे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कहो। तो देख रहे हो ना, साइन थीटा एगो दो हो जाएगा। आप लोग जानते हैं बउआ कि एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितना होता है? 2xy हो जाएगा। एक्स वाई प्लस कितना हो जाएगा? एक्स वाई कितना हो जाएगा? 2xy हो जाएगा। इसी प्रकार इसको हम दो करके लिख देंगे, ए को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, लेकिन इसका यूज हुआ ना बहुत ज्यादा यूज में आता है, बहुत ज्यादा यूज में आता है। जैसे हम लोग साइन सारे 22 का मान आप लोग सुने होंगे, साइन सारे 22 का हम लोग याद करते हैं। अरे काहे को याद करना यार, ये फॉर्मूला याद रखा, आसानी से किसी का मान निकाल सकते हैं। तो पहले 2 थीटा वाला पूरा फॉर्मूला पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका यूज बताएंगे, आखिर उसका यूज कहाँ होता है हम लोग का। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यदि कोई प्रूफ पूछे तो भैया 2 थीटा को क्या करेंगे? थीटा प्लस थीटा लिख देंगे। साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन, एकदम आसान है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस, कॉस इंटू साइन लिखो चाहे साइन इंटू कॉस लिखो। तो एगो साइन इंटू कॉस, एगो साइन इंटू कॉस, कौ हो जाएगा बता दो? 2 को साइन इंटू कॉस हो गया। बहुत आसान हो गया, प्रूफ हो गया इसका। अब ये प्रूफ आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट लेकर इसको उतार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी 2 थीटा का फॉर्मूला
कॉस टू थीटा का है, टेन टू थीटा का है, कॉट टू थीटा का है, सबका एक ही करेंगे, टू थीटा को थीटा प्लस थीटा लिखेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस में आएगा तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन में आएगा तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। कितना आसान है, बस खाली मान रखिएगा, आपका प्रूफ आसानी से हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हुआ साइन टू थीटा का, वो साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ क्या हुआ, साइन और कॉस के रूप में। ऑफ कोर्स बता सकते हैं, लेकिन हम लोग का फॉर्मूला जो है वो और यूज में आता है, टेन के रूप में यूज में आता है। किसके रूप में यूज आता है बता दीजिए, टेन के रूप में यूज में आता है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं इसको, कुछ अलग नहीं करना होता, बहुत आसान है, आप लोग बताते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा बोगा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला, साइन टू थीटा का फॉर्मूला हम लोग को टेन के रूप में फॉर्मूला होता है। इसका प्रूफ भी करेंगे कैसे आया। देखिए हम लोग को नहीं मालूम है, काम करते हैं, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप लोग को दिख रहा है, देखिए तो पूरा साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमको टेन मंगाना है, तो सोचो इसमें साइन टू थीटा में इसमें टेन मंगाना है, तो इसमें टेन कैसे आएगा आप लोग बता दीजिए। सोचो यहाँ पे साइन है तो कॉस से भाग दे देंगे तो भैया टेन तो आ गया, लेकिन कॉस से भाग दिए तो कॉस से गुना भी करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा से गुना कर देंगे, काम खत्म। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या मिला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बोगा, साइन टू थीटा बराबर ये टू टेन थीटा हो जाएगा, आप लोग को मालूम है टू टेन हो जाएगा, और कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कितना आसान है, देखिए फिर से एक बार हुआ, साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन टू कॉस हम लोग को होता है, लेकिन हम लोग पर थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास करें कि नहीं भी हमको टेन में फॉर्मूला चाहिए। तो टेन में कैसे निकालेंगे हम, तो कॉस से भाग यहाँ पे दिए टेन मंगाने के लिए, तो भैया कॉस से भाग दिए तो कॉस से गुना भी तो करना पड़ेगा ना, आसानी से कर सकते हैं। तो ये साइन बाई कॉस क्या होगा टेन, ये कॉस इन कॉस कॉस करोगे। अब थोड़ा प्रॉब्लम है भैया, यहाँ पे टेन थीटा आ गया, लेकिन यहाँ पे कॉस का हमको डिस्टर्ब करे। अरे थोड़ा सा याद तो करो, ये कॉस है, बट्टा में आएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, पहले इसको इतना तो करो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बुआ। साइन टू थीटा बराबर टू टेन थीटा, और ये कॉस स्क्वायर को बट्टा में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। याद कर लो फॉर्मूला बुआ, चूंकि कॉस थीटा जो फॉर्मूला होता है 1/sec थीटा हो जाए, काम खत्म। आप लोग को याद होना चाहिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला 1/sec थीटा होता है। शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिखते हैं। और आप लोग को थीटा याद है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। टू टेन थीटा बटा कॉस स्क्वायर बट्टा में आएगा तो क्या होता है, सेक स्क्वायर। 10th क्लास वाला फॉर्मूला याद कीजिए, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, याद कर लीजिए बुआ। 1/sec थीटा कैसे होता है मालूम होगा आप लोगों को, cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होता है मान 1 होता है, cos थीटा इंटू sec थीटा इसका क्या होता है 1 होता है, इसका मान हम लोग का 1 आता है। थोड़ा सा दूर कर दो, इसको दूर करो, थोड़ा सा जूमिंग दूर करो, दूर करो, अच्छा ये कटिंग है, दूर करो, हाँ बस 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 थोड़ा सा और नजदीक, बस कर दी, मस्त रहने दो। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/sec थीटा होता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, बहुत आसान है, ठीक है। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। तो सोचो sin टू टू टेन बटा sec स्क्वायर आ गया, टू टेन थीटा बटा क्या आ गया, sec स्क्वायर आ गया। अब देखते हैं थोड़ा सा, टू टेन बटा sec स्क्वायर आ गया। अब इसको sec स्क्वायर का फॉर्मूला याद करो थोड़ा सा बुआ, किस क्लास का, 10th क्लास का। टू टेन थीटा बटा sec स्क्वायर का फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर, याद आ रहा है कुछ, याद कीजिए बुआ। sin टू थीटा का फॉर्मूला नया फॉर्मूला आ गया, टू टेन थीटा बटा में क्या आ गया 1 + tan स्क्वायर। याद करो ठीक से बुआ, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का फॉर्मूला 10th क्लास में लोग पढ़े हैं, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, खूब आप लोग रटते थे इसको कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। जब sec स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना हो तो tan स्क्वायर माइनस में, उधर गया तो प्लस में, तो sec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ गया 1 + tan स्क्वायर आ गया। तो क्यों ना sec स्क्वायर बटाकर 1 + tan स्क्वायर आ गया। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा। sin टू थीटा का फॉर्मूला को नया आ गया, टू tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर, लेकिन नियम वही लागू है। देखिए टू थीटा है ना, इसका हाफ एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, थीटा हो गया। यदि आपसे पूछे तो कमेंट में बता दीजिएगा sin थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 के रूप में। तो बहुत आसान है, टू tan थीटा का आधा होगा, थीटा/2 हो जाएगा, अब बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा होगा। देखिए आगे हम बात करते हैं इसका, ये प्रूफ हो गया हम लोग का। ये कहां से आया समझ में आया, लेकिन आपसे पूछा जाए क्लियर कीजिएगा होगा। sin थीटा का फॉर्मूला tan के रूप में कोई बोले तो 2 tan थीटा/2 बोल देंगे, और सबके बट्टा में 1 + tan स्क्वायर क्या बोल देंगे, थीटा/2 बोल देंगे। या आपसे sin टू थीटा का भी पूछा जाए तो इसी प्रकार थीटा का जैसे आधा ये हुआ है, उसी प्रकार यहाँ भी आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 tan थीटा हो जाएगा, अब बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। यानी sin थीटा का एक और फॉर्मूला आ गया tan के रूप में, वो कैसे आया आप लोग समझ रहे हैं, पीछे हम प्रूफ करवा चुके हैं। तो sin थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा/2 बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा/2, आप लोगों को याद हो चुका। या sin टू थीटा का बोला जाए तो 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब आपसे sin थीटा का sin 10 15 20 कुछ भी पूछा जाए, आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि भैया जितना थीटा है उसका यहाँ पे आधा कर देंगे, यानी 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। sin टू थीटा का यानी बस यही याद रखना है, 2 थीटा का ये हाफ होता है, 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर मान लीजिए 2 थीटा तो उसका आधा आधा कर दिए, मान लीजिए सर sin 5 आ जाए तो कहा दिक्कत है यार, 5/2 बोल देंगे, लेकिन ऐसा पूछता नहीं है। लेकिन आप लोगों को बताने के लिए sin 5 थीटा/2 आ जाएगा। ज्यादातर जो यूज में आता है ना sin थीटा और sin टू थीटा आता है, और इसके साथ आ भी गया मतलब जो भी होता है, सो जो पहला जो प्रूफ किए थे वो क्या होता है 2 sin थीटा/2 × cos थीटा/2।
या साइन 2 थीटा का बोला जाए आपसे, साइन 2 थीटा का बोला जाए तो क्या हो जाएगा बता दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी कुल मिला के साइन थीटा का फॉर्मूला दो को मिला, एगो मिला साइन और कॉस के रूप में, एगो मिला केवल टैन के रूप में। अलग बात है नाम के लिए 4 को फॉर्मूला हो गया, दो को याद हो गया। यदि साइन थीटा का साइन और कॉस के रूप में और साइन थीटा का फॉर्मूला टैन के रूप में, तो क्या साइन 2 थीटा का नहीं बता सकते हैं? ऑफ कोर्स बता सकते हैं। तो इसी बात पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर। साइन 2 थीटा का मतलब, फिर cos 2 थीटा का चर्चा करेंगे, tan 2 थीटा का चर्चा करेंगे, cot 2 थीटा का चर्चा, ऐसे सबका चर्चा करेंगे। तो पहले साइन 2 थीटा समझ में आया कि नहीं, जरूर कमेंट कीजिएगा हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और इसमें कोई कमी हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक। अगला नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा, हुआ इसका फेयर एडजस्ट कर लीजिएगा। और रहा बात प्रूफ करने का, तो भी बहुत आसान होता है, प्रूफ आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे किसका, जानते हैं, देखिए। और इसका यूज कहाँ है, आखिर साइन थीटा का सर फॉर्मूला तो ठीक है, आप लोग समझा रहे हैं, आप समझा रहे हैं सर इसका यूज कहाँ है, तो यूज वो सबका 2 थीटा का बारी बारी से पढ़ लेंगे, फिर उसका हम लोग यूज करेंगे। देखिए पिछले वीडियो में बताए होंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, लेकिन उसका यूज कहाँ है, तो याद करो बताया थे साइन 15 का मान निकालना होगा, तो साइन 15 का मान निकालना होगा, तो साइन 15 को इस प्रकार लिखा जाए कि दो खंड में टूट जाए, साइन 45 माइनस 30, याद आ रहा है, 45 में से 30 गया तो 15 आ गया। अब साइन ए माइनस में तोड़ देंगे आराम, साइन 15 का मान मिल जाएगा, साइन 15 मिल जाएगा तो कॉस 15, tan 15, कॉट 15, सब का निकालेंगे आसानी से, कोई दिक्कत बात नहीं। उसी प्रकार ये हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं 22 के लिए, सारे 22 के लिए तैयार कर रहे हैं, सारे 22 का मान आसानी से निकाल सकते हैं यदि ये आए तब। तो हम लोग अब cos थीटा का चर्चा करेंगे, किसका चर्चा करेंगे बता दो, cos थीटा का चर्चा करेंगे। प्रूफ वही है, सब कुछ वही है, बस पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला नाम के लिए 3 होता है, लेकिन हम लोग को फॉर्मूला वही सेम होता है। देख लो बुआ, cos थीटा का फॉर्मूला वो cos और sin के रूप में होता है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। देख लो बुआ, यानी cos थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अब आपसे पूछा जाए भैया cos 2 थीटा का बता दो, क्या भारी हो गया, बहुत आसान है, क्या दिक्कत है सर, थीटा का तो आधा कर रहे हैं, और क्या cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, बस यही याद रखना है आप लोगों को। cos थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, जो थीटा होगा भैया वहां पे आधा कर देना, काम खत्म, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। cos 2 थीटा का आपसे पूछा जाए तो क्या बता दीजिएगा, बताइए, cos स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर, क्या प्रॉब्लम है, याद हो गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब से मान लीजिए ऐसा तो यूज में नहीं आता है, लेकिन यदि आ गया cos 4 थीटा cos 10 cos 10 थीटा 10 20 थीटा, तो क्या दिक्कत है, आधा कर देना है, लेकिन याद सिर्फ यही रखना है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, बस काम खत्म। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग उतार लीजिएगा, cos थीटा का फॉर्मूला cos और sin के रूप में, cos और sin के रूप में, केवल cos के रूप में होता है, केवल sin के रूप में होता है, आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसका ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छा से उतार लीजिएगा, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और ये उतार लीजिएगा, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम लोग इसका प्रूफ, आखिर प्रूफ एकदम आसानी से आप लोग कर सकते हैं, तो इसको यहीं पे पुश करके आप लोग यहाँ पर प्रूफ करके लीजिए और फिर हम करेंगे, आप लोग मिला लीजिएगा क्या इसका प्रूफ कैसा है। तो हम cos थीटा का भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन cos 2 थीटा थोड़ा आसानी होता है उसको खंड खंड बांटने का। cos थीटा बांटेंगे तो थीटा को आधा आधा थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 में बांटेंगे, तो थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है आप लोग के लिए हल करने में, लेकिन हम क्यों ना cos 2 थीटा का ही प्रूफ कर ले। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बता दो बउआ, cos स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे सर, वही तो नियम रहेगा पहले वाला, क्या अंतर है सर, LHS लेंगे, 2 थीटा को क्या कर देंगे बता दो, cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा थीटा, बस काम खत्म। अब ठीक से याद कर लो cos a प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक से याद करो cos a प्लस बी का फॉर्मूला, क्या दिक्कत है सर, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देख लो ठीक से याद कर लो, cos a इंटू cos b, याद आ रहा है कुछ, cos जब प्लस में रहेगा तो a प्लस बी तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, sin a इंटू sin b, शायद वहां पे नहीं दिख रहा है, नीचे देखो ठीक से लिख देते हैं, दिख रहा है, ओके, cos a प्लस बी, तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, बस खाली फॉर्मूला, ये हो गया a, ये क्या हो गया बता दो a, ये क्या हो गया b, कम खत्म। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b होता है, ये याद रखिएगा। और इसको मिटाते हैं थोड़ा सा और इसको प्रूफ करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये cos a प्लस b, तो क्या होगा बता दो, cos a इंटू cos b, तो cos थीटा इंटू cos थीटा, काम खत्म, ठीक है। बीच में माइनस cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, तो sin a क्या है बता दो थीटा, और sin b भी क्या है थीटा, काम खत्म। कुछ दिख रहा है आप लोग को फॉर्मूला, प्रूफ हो गया। cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है सर, माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा क्या हो जाएगा बता दो, sin स्क्वायर, देख लो वही फॉर्मूला आ गया हम लोग का। अब मान लीजिए सपोजेट कोई बोले कि नहीं cos 2 थीटा तो आसान है, आप थीटा बाई थीटा का सिर्फ कीजिए, आप किसका कीजिए, थीटा का कीजिए। तो सोचो थीटा करना है तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, सर क्या दिक्कत है, थीटा को बांटे हम दो खंड में, तो थीटा बाई 2 और क्या हो जाएगा बता दो, थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसमें सोच सीखने वाला क्या बात है सर, तो cos a प्लस b, तो cos a तो cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, cos b थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, देख लो cos a इंटू cos b, तो बतवा तो बराबर ही होगा ना, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस sin स्क्वायर, प्रूफ हो चुका है। यानी थीटा का है चाहे 2 थीटा का है चाहे थीटा का है, बात बराबर एकदम
इजिली प्रूव कर सकते हैं। तो cos थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 आसानी से प्रूव कर सकते हैं। और cos 2 थीटा भी कोई बोले तो cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सोचना है होगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे केयर कीजिएगा। ये तो आप लोग को याद हो गया कि cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है, क्या होता है, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है बउआ वो होता है cos स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। याद हो गया। लेकिन रहा बात सर, मान लीजिए केवल cos के रूप में निकालना हो, केवल cos के रूप में निकालना हो तो क्या दिक्कत है सर, cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर का याद करो 10th क्लास वाला फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर। ये sin को हमको हटा देना है। मान लीजिए कभी यूज में आ गया केवल cos के रूप में तो sin स्क्वायर का हटा क्यों ना अभी याद कर जाएंगे हम, याद हो जाएगा तो आसान होगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर, देखो कुछ दिख रहा है बुआ, cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर को cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1, यानी cos 2 थीटा का फॉर्मूला केवल cos के रूप में बोलना होगा बुआ तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोल देंगे, काम खत्म। cos 2 थीटा का फॉर्मूला कोई बोले तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या बोल देंगे 1 बोल देंगे, काम खत्म। और इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको उतार लीजिए। और मान लीजिए केवल साइन के रूप में निकालना हो तो क्या दिक्कत है सर जी, केवल साइन ग्रुप निकालना हो तो cos स्क्वायर को हटा देंगे और cos का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग 1 माइनस sin स्क्वायर रख देंगे, आसानी से प्रूफ हो जाएगा। देखिए ठीक है, फिर से एक बार समझाते हैं। cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, हमको केवल cos चाहिए, केवल cos चाहिए तो भैया sin स्क्वायर कोई ना कोई फॉर्मूला होता है, ऑफ कोर्स होता है 10th क्लास वाला, याद कर लीजिए थोड़ा सा। sin स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर, याद आ रहा है कुछ, याद करो ठीक से हुआ। 10th क्लास में खूब आप लोग रटते थे, याद करते थे। cos स्क्वायर थीटा और प्लस क्या होता है sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यदि हम cos स्क्वायर का मान निकालना चाहिए या sin किसी का मान निकालना चाहिए, यदि sin स्क्वायर का ही मान निकालना है तो cos स्क्वायर प्लस में, उधर गया तो माइनस में, तो 1 माइनस क्या हो गया cos का, काम खत्म। वही sin स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर, ये माइनस बाहर है तो माइनस प्लस ये माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस cos स्क्वायर, ए cos स्क्वायर, ए cos स्क्वायर, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर माइनस 1 हो गया, काम खत्म। इसका ऐसे प्रूफ कर दे। अब यदि इसका आप लोग खुद से कर सकते हैं, यही भी पुश करके आप लोग आगे प्रूफ कीजिए कितना है। मान लीजिए केवल साइन के रूप में चाहिए, किसके रूप में चाहिए, केवल साइन के रूप में। देख ले बउआ, फिर cos स्क्वायर का मान रखेंगे, यहाँ पे sin स्क्वायर का मान नहीं निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, केवल cos स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस साइन, आप लोग समझ रहे होंगे। तो cos स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और पहले से तो माइनस साइन स्क्वायर है नहीं है, क्या दिक्कत है इसमें। तो देख लो क्या मिल गया, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस एगो में, माइनस में साइन स्क्वायर एगो, फिर माइनस में साइन स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 गो साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। देख ले बउआ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक और आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब आपसे कहा जाए भैया cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 थीटा तो थीटा। अब आपसे कहा जाए cos थीटा का बताओ, तो कब बहुत बड़ा बात हो जाएगा, बहुत बुलडोजर बात हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बहुत आसान है। cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। cos थीटा बराबर केवल cos के रूप में, तो cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, इसको सिंपली बता लीजिए। हम डिस्कस करते हैं क्या क्या हम बात पढ़े, देखिए समझाते हैं। प्रूफ भी आसान है, आप लोग याद कर लिए होंगे, इसको फिर से एक बार डिवीजन करते हैं और देखते हैं, और यहीं पे याद हो गया होगा शायद, आई होप। देखिए तो मान लीजिए हम लोग फॉर्मूला पहले cos थीटा की चर्चा करते हैं, cos थीटा से स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस क्या होता है बता दो sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यदि हम cos थीटा का फॉर्मूला पढ़ें, यदि cos थीटा का ही फॉर्मूला केवल cos के रूप में, केवल cos के रूप में, तो sin को हटा देना है, तो sin हटेगा, कॉमन सेंस सोचो, तो 2 गो यहाँ पे cos हो जाएगा, बात खत्म। cos में ही बोलना है तो पहले cos का cos रह जाएगा, खाली क्या हो जाएगा 2 गो cos स्क्वायर हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, काम खत्म, फॉर्मूला याद हो गया। और मान लीजिए cos थीटा नहीं हमको sin के रूप में चाहिए, तो भैया cos हट जाएगा तो वहां पे 1 हो जाएगा और माइनस sin को बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बता दो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, काम खत्म। इसमें क्या दिक्कत वाला बात है, बहुत आसान, फॉर्मूला ये भी याद हो गया। तो cos थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, cos थीटा का फॉर्मूला केवल cos के रूप में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो गया। cos थीटा का फॉर्मूला केवल sin के रूप में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बोल देंगे। अब आप लोग खुद बता दीजिए, cos 2 थीटा का बोलना होगा तो क्या करेंगे, क्या दिक्कत आता, थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा का केवल cos 2 थीटा का केवल cos के रूप में, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का फॉर्मूला केवल sin के रूप में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, उसका भी लिखते हैं, अलग बात है, बट इसको नोट कर लीजिएगा, वो इसको मिटाते हैं। देखिए वो समझिएगा। अब यहीं पे आपसे डिस्कस किया जाए cos 2 थीटा का, किसका डिस्कस किया जाए, cos 2 थीटा का। आप आसानी से 3 गो फॉर्मूला लिख सकते हैं, एगो केवल cos के रूप में, cos और sin के रूप में लिखिएगा, एगो लिखिएगा केवल cos के रूप में, एगो cos के लिखिए केवल किसके रूप में। आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे लिखिएगा कि इसके तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, आसानी से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्या दिक्कत है भैया, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा केवल cos के रूप में, तो cos जरूर है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, केवल sin के रूप में तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। लेकिन इसी को और फॉर्मूला मिलेगा,
ये cos टू थीटा का याद हो गया आप लोग 3 ग्रुप में। अब सोचिए, दिमाग लगाइए, हमको tan के रूप में मंगाना है। किसके रूप में मंगाना है? tan के रूप में मंगाना है। तो बहुत बड़ा बात थोड़ी है, फिर से वही फॉर्मूला ध्यान देखना होगा। हमको फॉर्मूला क्या मिला है बता दो, cos, तो cot थीटा प्लस थीटा, तो cot a प्लस बी, तो cot थीटा इंटू cot थीटा माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा, बटा में क्या होगा, cot a प्लस बी, cot a इंटू cot b माइनस 1, cot b प्लस cot a, तो cot b क्या है, थीटा ही है, और cot थीटा, अब देख लो क्या आ जाएगा, cot थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाता है, cot a स्क्वायर थीटा। इसका जो फॉर्मूला मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, cot a स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा a cot a cot 2 cot थीटा। बता दो कितना आसान है फॉर्मूला, यानी आप लोग एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, फॉर्मूला आराम से प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यदि फिर भी दिक्कत है वो फिर से बता दिया आपको, मेरे मोबाइल नंबर पे आप लोग भेज सकते हैं किसी प्रकार कोई क्वेश्चन, हमेशा कहीं के भी स्टूडेंट 7545945502 पे व्हाट्सएप पे आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, जो भी क्वेश्चन फंसे और इससे जुड़ सकते हैं। तो कुल मिला के cot थीटा का फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया होगा, बहुत आसान है। cot थीटा का फॉर्मूला और cot टू थीटा का, इसका फॉर्मूला आप लोग खुद से लिख के भेजिएगा बिना देखे। ओके, दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।